Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, good morning. How are Good you? morning. Ma'am, I'm fine. And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों से अनोखी यात्रा को डिस्कस करेंगे। बुक बी में जो भी क्वेश्चन है उस पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग बुक बी ओपन कर लीजिए। सभी लोगों ने बुक बी ओपन किया? Yes, ma'am. हमारे पास बुक भी नहीं है। नहीं है तो आप सुनेंगे ना क्या? मैम बुक शेयर कर दीजिए। बुक शेयर ठीक है, प्रयास कर रहे हैं शेयर करने का। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। बुक शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ शेयर कर रही हूँ। मैम, बुक शेयर कर दीजिए। जगह लेके जाओ। देखिए बेटा, आप लोगों को बुक दिखी? Yes, ma'am. आप कोई आवाज नहीं चाहिए, कोई भी आवाज, अपने आप को सभी लोग म्यूट रखोगे, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सभी लोग बुक में आप लोग क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, अगर टाइम मशीन होती, जब जमीन में आई वह दरार, अगर यहाँ पर इस समय टाइम मशीन होती, जब आप लोग मतलब शिखा, अरोड़ा, निशा सभी लोग यात्रा पे गए थे, तो अगर टाइम मशीन होती तो क्या होता, इस पे क्वेश्चन दिया गया है। ये जमीन में आई वह दरार किसी दूसरे समय में ले जाने वाली टाइम मशीन होती तो शिखा और उसकी सहेलियां किस समय में जाती? क्वेश्चन का आंसर हैंड शो करेंगे आप लोग। शिखा और उनकी सहेलियां किस समय जाती? जिनके पास बुक भी नहीं है वो अपना क्वेश्चन को राइट करते रहे नोटबुक में। ठीक है, सुन रहे हो सभी? जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सारे क्वेश्चन को जल्दी से अपने नोटबुक में राइट कीजिए, फिर आंसर आप लोग लिखेंगे बाद में। फिर स्पेस छोड़ रहिएगा, एक क्वेश्चन लिखने के बाद 3 लाइन की स्पेस, फिर एक क्वेश्चन लिखिएगा, फिर स्पेस छोड़ दीजिएगा। इसी में आपको आंसर लिख के फिर आपको भेजना रहेगा। ठीक है, बताइए अनुष्का, शिखा और उसकी सहेलियां किस समय में जाती? टाइम मशीन वाला आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट में, टाइम मशीन मेरी प्यारी टाइम मशीन। तो ऐसे ही अगर टाइम मशीन दरार में, जो जमीन में दरार आई थी वहां टाइम मशीन होता तो शिखा और उसकी सहेलियां किस समय में जाती? वर्तमान काल में जाती, भूतकाल काल में जाती, या भविष्य में जाती? कहाँ जाती अनुष्का? भविष्य भविष्य काल में जाती। मैम, शिखा और उसकी सहेलियां अतीत काल में जाती। अच्छा चलिए, सभी लोग सुन रहे हो ना? सबका आंसर कुछ बदल के भी हो सकता है। कोई अतीत में ही जाती, कोई भूत में भी कर देती। हाँ मैम क्वेश्चन बोल दीजिए। अब बोलेंगे क्यों? अब राइट करो देखकर, फायदा क्या है? आप बुक भी शेयर किए, आप लोग दिख नहीं पा रहे, बोलो। अतुल, अतुल सो रहे हो कि पढ़ रहे हो? हाँ, सोना तो जाइए, यहाँ से रिमूव करें आपको। आंसर दीजिए। मैम शिखा और सहेलियां किस समय में जाती? बताइए चलिए। अभिनय पांडे जल्दी नोट करो, तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बोलो अतुल। यस मैम। आंसर दीजिए क्वेश्चन का।
शिखा उसकी सहेलियां किस समय में जाती? हाँ, इस काल में। हाँ, भविष्य काल में जाती। चलिए बरखा, आप बताइए वहां किस किस से मिलती? बरखा, मैम आपकी आवाज कट रही है। आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। चलिए आस्था, आप बताएंगे वहां किस किस से मिलती? वहाँ गांधी जी, नेहरू जी और सरोजनी नायडू जी से मिलते। वाह, बहुत अच्छा आपने आंसर ढूंढा। चलिए आदर्श सिंह बताएंगे वहां क्या देखती हो? मैं वहाँ वहां क्या देखती? बताइए बेटा। मैम हाँ बताइए। मैम थोड़ा नीचे कर दीजिए स्क्रीन। वहां क्या क्या देखती? ये सारे क्वेश्चन को लिखिए आप लोग। शिवांगी त्रिपाठी बताइए वहां क्या क्या देखती? मैम वो वहाँ पे मैम गांधी जी को देखती है। अरे वहां मिलती तो सरोजनी गांधी नेहरू से, देखती क्या वहां? हाँ बोलिए बेटा। मैं वहाँ पे लाल किला देखती और ताजमहल और भी बहुत सी चीजें देखती। आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। मैडम हाँ बोलिए संजना। किला देखती। मैडम आस्था वहाँ पर वह देखती कि वहाँ गांधी जी कैसे चरखा चलाते हैं और सभा कैसे होती है। अच्छा, यानी जिससे मिलेंगी उनके कार्यों को वहां देखेंगी, है ना? तो देखिए बेटा, सबके अपने अपने विचार होंगे। यहाँ ये नहीं कि आप केवल वही चीज जो आस्था बोल रही है उसी को आप लोग राइट करोगे। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते थे। वहां वो राजा रानी से मिलती, वहां वो परियों से मिलती और परियों की जादूगरी वहां देखती, है ना? राजा रानी से मिलती तो वहां के किला, राजभवन, राजमहल को देखती, क्या क्या वहां हो रहा है। तो आपके इसमें जो कल्पना के आधार पे आप कुछ भी राइट करेंगे जिससे मिलेंगी, इसमें आप राजा रानी को भी राइट कर सकते हो, परी को भी राइट कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी ग्रह, वहां नवग्रह से मिलती, ग्रहों के बारे में पता करती, उनकी स्थिति को देखती। ठीक है, तो कल्पना करके यहाँ कुछ भी आप राइट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का साक्षी बताएंगे। साक्षी, बाहर कैसे निकलती? बाकी लोग राइट करते रहो क्वेश्चन। मैम बाहर रास्ते की सहायता से निकलती। टाइम मशीन रहती तो क्यों बाहर से निकलती है टाइम मशीन? हाँ बेटा। मैम की सहायता से निकलती। अच्छा, यस मैम। देखिए पहले ही बता दिया गया है कि टाइम मशीन होती उस समय। टाइम मशीन जब होती तो किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाइम मशीन मेरी प्यारी टाइम मशीन, ले चल तू मुझे वहां जहाँ से ले आया, कह देते वो निकाल के ले जाता उनको।
यस हाँ, चलिए अभिनय पांडे, आपने क्वेश्चन राइट किया चारों? यस मैम। चारों राइट हो गया? यस मैम। आज इसको भेजना अभी कंप्लीट करके, सेशन एंड होगा तो कंप्लीट करके सभी लोग भेजोगे, ठीक है? यस मैम। वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बेटा, सभी लोग राइट कर चुके? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम एक बार इसका पूरा मैम, ये मैम नोटबुक मैम बुक भी नहीं है तो मैम इसको नोटबुक में करना है। हाँ, कई बार आपको बताया जाएगा। जिसके पास बुक नहीं है, बुक भी नहीं है, वो सारे क्वेश्चन को नोटबुक में करके भेजेंगे। अभी तक आप कैसे भेजते थे? हर चैप्टर में हम आपको ये बताते हैं, आप हमेशा यही सवाल पूछते हो, भेजते हो एक भी नहीं हो। अंशित क्वेश्चन राइट कर चुके हैं? यस मैम। मैम हाँ, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दे। यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? कौन सा क्वेश्चन देखना चाह रही हो? मैम नीचे मैम ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन। हुआ? यस मैम। आप क्वेश्चन नंबर बताइए तो उसी को हम सामने कर दें स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर का खा गा दिख रहा है सबको? यस मैम। यस घा मैम। देखना होगा तो बताना, हम घा को ऊपर कर देंगे। बहुत फास्ट लिखिए। ऐसे जी मैम सीखा क्या? मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, मैम यहाँ वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। घा वाला यहाँ देखिए, वहाँ क्या क्या देखती हो? घा वहाँ क्या क्या देखती? घा बाहर कैसे निकलती? मैम काका दिखा दीजिए। आप तो लिख चुके थे सारा क्वेश्चन। मैम ये गलत और मैम एक बार फिर से दिखा दीजिए, मैम चेक कर ले। कौन सा क्वेश्चन? मैम का मैम पूरा चेक वहाँ सीखा और सहेलियाँ उसकी सहेलियाँ किसी समय में मैम लिखे, हम देखे। सब हो गया और सब? यस मैम। यस मैम। घा तक हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए, अब अगला पेज हम देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है? वैसे हमने कल आपको क्वेश्चन दिया भी था, अपनी रोमांचक यात्रा का अनुभव लिखे। कल हमने आपको होमवर्क में दिया था। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो वही चीज यहाँ बुक बी में राइट करना है, ठीक है? जो आपने बुक में राइट किया था, रोमांचक यात्रा का अनुभव, शिखा की तरह आप भी अपनी किसी यात्रा का रोमांचक अनुभव लिखे। तो आपको इसी बुक पे राइट करना है। जिनके पास बुक भी है उसको यहाँ राइट कर दीजिए। बाकी लोग अपने नोटबुक पे जो लोग राइट, अभिनय पांडे आप राइट किए थे? यस मैम। कल का होमवर्क आया था आपका? यस मैम, हम कल भेजे थे अपना होमवर्क मैम, जो आप भेजी थी कल का होमवर्क। हाँ, तो कल हमारा यही होमवर्क था। मैम तो फिर से आज भेज दें? नहीं, फिर से नहीं भेज देना।
कोई फिर से नहीं भेजेगा। आज हमने जो दिया है ये वाला इसको भेजना केवल आप। और इसको जो सभी लोगों ने कल भेजा था, हाँ कल भेजे थे सभी लोग ना, अब जिसके पास बुक भी है उसी चीज को बुक भी में राइट कर लेंगे, भेजेंगे नहीं क्योंकि उनका एक बार चेक हो चुका है। उसी चीज को यहाँ राइट कर लेंगे। हाँ देखिए कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं भेजते हैं, जैसे कि नंबर 1 यशवर्धन सिंह, क्यों नहीं भेजते होमवर्क? हाँ बुक भी नहीं है तो उसको बुक ए में करके भेजना चाहिए ना। हाँ और बुक ए वाला जितना दिया जाता है उसको भी नहीं भेजते हो। चार 6 बच्चों के अलावा कोई नहीं भेजता है होमवर्क। सिमरन आपका होमवर्क आप होमवर्क भेजती हैं? नहीं भेजती हैं। क्यों? झूठ बोलोगी? सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। आदर्श आदित्य कभी कभी मनसा जाते हो है ना, कभी कभी याद आ जाती है। क्यों अंश? अंश तो कभी नहीं भेजते हैं। प्रॉपर जो है आस्था का आता है, अनुष्का का आता है, राजपाल भेजते हैं, साक्षी, गौरव, शिवांगी त्रिपाठी आप भी नहीं भेजती हो। हाँ शिवांगी आप लोगों का पर डे होमवर्क आना चाहिए ना, बोलिए। सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि स्कूल अगले महीना हो सकता है खुले तो सारा वर्क देखा जाएगा, और जिनका कंप्लीट नहीं होगा उनकी पिटाई बहुत होगी, इसको जान के रखिए। आ रही बात समझ में? यस मैम। अभी आप लोग को लग रहा है मैम देखेंगी नहीं, हमारा कंप्लीट करें चाहे ना करें, लेकिन अगले महीने खुलेगा जब तो सारा वर्क देखा जाएगा ना, तब आप लोग की पिटाई होगी। इससे अच्छा है कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें जितना चैप्टर पढ़ाया गया है। हाँ चलिए कहानी दोहराएं। सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो चलिए जिनके पास बुक भी नहीं है वो अपनी जो जो लिखा हुआ है उसको हेडिंग डाल लें नोटबुक में। इसी हेडिंग के अंतर्गत उनको लिखना रहेगा। जिसके पास बुक नहीं है हेडिंग को डाल लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए तो हम बताएंगे इसमें करना क्या है आपको। जल्दी कीजिए, जल्दी राइट कीजिए। तीनों हेडिंग राइट किए सभी लोग? यस मैम। यस मैम। जिनके पास बुक भी नहीं उन्हीं को क्यों राइट करना, जिसके पास है उसको नहीं राइट करना है, वो तो यहाँ देख ही रहा है बुक उसके पास है तो। चलिए तीनों हेडिंग हो गई? यस मैम। पेज हम आगे करें? यस मैम। हाँ चलिए अगला हेडिंग है कहानी का विस्तार। इकाई, पात्र, कहानी का प्रारंभ, कहानी का विस्तार, कहानी की रोमांचक घटना। विस्तार लिख चुके? यस मैम। कहानी की रोमांचक घटना, मैम इसको भी नोटबुक पे करना है? हाँ
आज नहीं करना है, इसको कल करना है। आज इसको हेडिंग कर लो, सारा इसी के अंतर्गत करना रहेगा। हमें एक बार दोबारा दिखाइए हेडिंग। इकाई पात्र कहानी नीचे कीजिए। हो गया सबका? पेज आगे बढ़ाएं यशवर्धन। यस मैम। हाँ, तीनों हेडिंग लिखे, चौथा हेडिंग लिखिए। यस मैम। दीपक सिंह, क्या हो रहा है? दीपक सिंह, थोड़ा मैम ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा, मैम ऊपर। कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? मैम बुक नहीं दिख रही है। जिसको नहीं दिख रही होगी उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैम नीचे कर दीजिए। मैम देखिए। हाँ चलिए, अब अगला लिखिए। मैम कहानी की रोमांचक घटना के पहले क्या है? कहानी का विस्तार। 2 मिनट। कहानी का विस्तार। मैम नीचे कर दीजिए। सही है? यस मैम। मैम और ऊपर कर दीजिए। मैम नीचे कर दीजिए। सारी हेडिंग को देखिए, आप शुरू से देखिए। पहली हेडिंग इकाई लिखे आप लोग, बोलिए। दूसरा पात्र लिखे। यस मैम। तीसरा यस मैम। कहानी का प्रारंभ लिखे। यस मैम। कहानी का विस्तार लिखे। अब चलिए यहाँ लिखिए, कहानी की रोमांचक घटना। मैम राइट किए। राइट किए। घटना को सुलझाना। मैम राइट किए। हाँ, कहानी का अंत। बस मैम राइट किए। बस यही इतना है। मैम राइट किए। मैम कहानी के का विस्तार के बाद क्या है? रोमांचक घटना। यहाँ फिर से देख लीजिए, कहानी की रोमांचक घटना। अभिनय पांडे, मोबाइल को बार बार टच क्यों कर रहे हो आप? हाँ, राइट करने को कह रहे मोबाइल छू रहे हो। कितनी हेडिंग राइट की बताइए तो। कितनी हेडिंग आपने लिखा? बोलिए, हेडिंग का नाम बोलिए, क्या क्या लिखे हो? सुनाओ। वीडियो बंद कर दिए। अभिनय पांडे, वीडियो ऑन कीजिए, बताइए कौन कौन हेडिंग आपने राइट किया।
सभी लोगों ने राइट कर लिया बेटा हेडिंग को? यस मैम। अब हम समझाएं क्या राइट करना है इसमें? यस मैम। तो सुलझाना के बाद क्या है? सुलझाने का बाद कहानी का अंत। चलिए देखिए, इकाई के अंतर्गत आप लोगों ने बुक ए में पढ़ा था। बुक ए में आप लोगों का क्वेश्चन था ना, इस कहानी को इस इकाई के अंतर्गत रखा गया है, तो आप लोगों ने क्या राइट किया था? मैम रोमांच से भरा। हाँ, तो यही चीज यहाँ लिखना है इकाई में, ठीक है? अभी के लिए आप लोग की जानकारी हो गया। दूसरी हेडिंग है पात्र। पात्र में जितने लोगों ने यात्रा की थी उनका नाम राइट करना है, समझ गए? 5 10 नहीं लिखना है, उनका नाम लिखना है, ठीक है? निशा, मुदिता, वरुणा, शिखा, सहेलियां, हो गया। इसके बाद कहानी मैम उसकी टीचर को भी लिखना है। हाँ मैम टीचर को भी लिखना है। हाँ, टीचर का नाम नहीं दिया गया है ना, तो टीचर लिख दीजिएगा। नो मैम। हाँ मैम मैडम लिखा, मैम मैडम लिख देगा। हाँ, उसके बाद अभी मत लिखिए, अभी केवल समझिए। ये कल आपको करके भेजना रहेगा, आज केवल समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है? यहाँ राइट नहीं करना है। आज जो पहला बताए हैं उसको भेज दीजिएगा, एक कल भेज करके भेजना रहेगा। कहानी का प्रारंभ। कहानी की शुरुआत, चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है उसको यहाँ लिखना है। शुरुआत कहाँ से होगी? बरखा बता पाओगी बेटा? बरखा या कोई बताए? मुस्कान, मुस्कान यस मैम। बताइए कहानी की शुरुआत कैसे होती है? जब वो घूमने जाते हैं। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ? ऐसे तो लिख, जब वो घूमने जाती हैं, ऐसे नहीं लिखना है। मैम सबसे ऊपर कीजिए। अभी आप राइट नहीं कर चुके? हम राइट कर चुके हैं। तब क्या देर ऊपर करें? बता तो रहे हैं, इकाई, पात्र, कहानी का प्रारंभ। इकाई में रोमांच से भरा इकाई है ये। पात्र में जितने लोग उसमें गए थे यात्रा, उनका नाम लिखना है। अब कहानी का प्रारंभ में आपको दिखाना है शिखा और उनकी सहेलियां मैक्लेओडगंज में स्कूल की ओर से पिकनिक मनाने जाती हैं। वहां पर वो कांगड़ा का किला घूमने जाती हैं। यही तो होता है प्रारंभ में। यस मैम। यस मैम। उसके बाद कहानी का विस्तार, कहानी की घटना आगे क्या होती है, तो इसमें आप लिखेंगे वहां पर वो रास्ते में प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखती हैं। चारों ओर, किले के चारों ओर चमचमाती चीज दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए वो जंगल में जाती हैं और वहां रास्ता भटक जाती हैं। रास्ता भूल जाती है, भटक जाती है ना? भटक जाती यही है। तो हुआ था। मैम भूल जाती है। हाँ, उसके बाद देखिए कहानी की रोमांचक घटना क्या होती है, उसको ध्यान दीजिए। खंडहर में, हाँ, कहानी की रोमांचक घटना में लिखेंगे वहां जंगल में के खंडहर में उन लोगों को, खंडहर में चारों ओर एक मूर्ति दिखाई देती है। जो मूर्ति को देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, जमीन में दरार आने से वो डर जाती हैं। ये तो घटना था, घड़घड़ाती हुई दरार आती है, सब लोग डर जाते हैं। यस मैम। तो ये रोमांचक घटना थी। उसके बाद क्या देखती हैं कि वहां हीरे जवाहरत के जेवर आदि रखे हुए हैं चमचमाती हुई, और जो है एक कोड बनाते हुए उसमें दर्पण में उनको जो है चमक रोशनी दिखाई देती है। यही तो था। यस मैम। हाँ, अब देखिए घटना को सुलझाना। घटना कैसे सुलझता है, जो रोमांच का जो है कहानी में जो रोमांचक घटना होती है कैसे सुलझता है, इसको देखिए। चारों उस दरार के अंदर से देख, जब दरार पड़ती है
रोमांचक घटना घटती, दरार पड़ती है जमीन में, तो चारों लोग क्या करते हैं, चारों दरार को अंदर से देखने के लिए नीचे जाती हैं। उसके बाद सूरज की रोशनी का कोण बनाती हैं, है ना, कोण बनाकर उजाला करती हैं, और फिर वहां जमीन के अंदर उनको बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं। कहानी का अंत क्या होता है? अंत में शिखा और उनकी सहेलियां नदी के मार्ग से गांव तक पहुंचकर पुलिस को मूर्तियों के बारे में बताती हैं। पुलिस उन मूर्तियों की खोज के लिए उन्हें पुरस्कार देता है। यही तो कहानी खत्म होती है। यस मैम। समझ में आ गया? सबके समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो आज का जो करना है इसको भेज दीजिएगा। कल के लिए क्या करना हमें समझा दिया है, और अब अगले सेशन में जब मिलेंगे तो फिर अगला पेज समझाएंगे। ठीक है? यस मैम। नहीं तो देखिए इसमें करना क्या है बता ही दें, अभी 7 मिनट है, कोई कठिन चीज नहीं है। मुहावरों से कहानी, जो आपकी कहानी बनी है इसमें मुहावरा तमाम थे ना। देखिए ऊपर दिया भी गया है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए अनोखी यात्रा कहानी को संक्षेप में लिखें। आप लोगों को बुक शेयर कर दे जल्दी से, फिर से जिनके पास बुक भी नहीं है शेयर कर दी। मुहावरे को नोट कर लें, स्क्रीन पे कोई राइट नहीं करेगा। चलिए देखिए, हाँ यहाँ दिया गया है ना, दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए अनोखी यात्रा कहानी को संक्षेप में लिखें। सन्नाटा हो जाना मुहावरा उसमें है कहानी में। दबे पांव चलना, हिम्मत जुटाना, आंखें खुली की खुली रह जाना। आप कहानी को संक्षेप में लिखिए और इन मुहावरों का उस कहानी में प्रयोग करिए। जैसे जब हम लोग कांगड़ा का किला, देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से। जब हम लोग कांगड़ा का किला घूमने पहुंचे तो वहां बहुत सन्नाटा था। एक मुहावरा आ गया। यस मैम। चलिए दूसरा मुहावरा प्रयोग करते हैं उसी में। हम सभी दबे पांव चलते हुए आगे बढ़ते गए। हो गया। तीसरा है हिम्मत जुटाना, हम लोगों ने बहुत हिम्मत जुटाई। है आंखें खुली की खुली रह जाना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब हम उसके पास पहुंचे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां बहुत कीमती हीरे जवाहरातों के आभूषण बिखरे पड़े थे। तो ऐसे ही आप संक्षेप में कहानी भी लिख देंगे और मुहावरों का प्रयोग भी हो जाएगा। ठीक है? तो जिनके पास बुक नहीं है जल्दी से मुहावरा लिख लें। नोटबुक में कहानी लिखकर भेजेंगे परसों। ठीक है? यस मैम। जल्दी से नोट यस मैम। यस मैम। लिखिए बेटा सभी लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अभिनय पांडे, अभिनय पांडे, लिख चुके हैं सभी लोग? यस किसी का छूटा तो नहीं है? अरे आपके बुक ए में है, बुक ए को देख के ही आप लोग कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, यस सर। सबका होमवर्क हमें मिलना चाहिए। हाँ, यस मैम। अभी के अभी आज का होमवर्क भेजिए, उसके बाद कल का जो बताए हैं कल को आपको भेजना है, और ये आपका रहेगा परसों का रहेगा। मतलब हम भेजेंगे, ग्रुप में मैसेज जाएगा आप लोगों को। आज का नहीं गया है क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आज का भेजिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। अनुष्का, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। आस्था, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। तो चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।